गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त हो और अपना जो लेक्चर चल रहा है इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। आज सुबह का आपने वीडियो देखा होगा, 2 घंटे 17-18 मिनट का कुछ ऐसा वीडियो आया था जिसमें मैंने आपके 105 क्वेश्चन सॉल्व करवाए CHSL के। ठीक है, आजकल मैं थोड़ी बात कम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को कोर्स कंप्लीट करवाना है आपको, और क्लासेस भी आप देख रहे हो कि टाइम बढ़ गया है। ठीक है, आज संडे है लेकिन मैं फिर भी बहुत कुछ पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए और बहुत कुछ आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ठीक है, मेरा बस यही है कि आप लोगों तक जो पहुँचे ना वो एक तगड़ी क्वालिटी की चीज़ पहुँचे, समझ रहे हो, बहुत प्यारी क्वालिटी की चीज़ पहुँचे आपके पास, जिससे आपको बस सिर्फ एक बार पढ़ना पड़े। मैथ्स आप मेरे से सिर्फ एक बार पढ़ो, उसके बाद आपको कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस चीज़ की मैंने आपको शुरुआत से गारंटी दी है क्योंकि मैं इतना कुछ पढ़ा दूंगा आपको। एक बुक, एक तरीके से आपके पास नोट्स नहीं, एक बुक कलेक्ट हो जाएगी आपके पास। ठीक है, जो मेरी मेहनत है ना वो दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। और अपना पेपर बहुत नज़दीक है, सितंबर चल रहा है, सितंबर एंडिंग चल रहा है अपना। ठीक है, सितंबर एंडिंग चल रहा है, इसके बाद अक्टूबर है, नवंबर है अपने पास। CGL वालों के पास तो है ये टाइम। ठीक है, लेकिन भाई दिसंबर में CGL है। ठीक है, तो दिसंबर वालों के पास तो ये दो महीने, मतलब CGL वालों के पास तो जो है मेरे भाई CGL वाले, उनके पास तो ये 2 महीने हैं। ठीक है, तो बहुत है, 2 महीने तो बहुत है, बहुत। इस अक्टूबर के महीने में मैं आपका जियोमेट्री, ठीक है, चालू होने वाला है अपना ज्योमेट्री अलजेब्रा। पहले अलजेब्रा चालू होगा, फिर अपना ज्योमेट्री चालू होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अपन किस पर चलेंगे, अर्थमेटिक की तरफ चलेंगे। मेंसुरेशन बाद में करवाऊंगा, पहले अर्थमेटिक की तरफ चलेंगे। जैसे परसेंटेज कंप्लीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद आपका रेशियो हो गया मेरे दोस्त, और भी जो भी चैप्टर है आपके, क्या होता है आपका, पता है ना आपको, बहुत सारे चैप्टर है, टाइम एंड वर्क। अभी इसमें एडवांस में मैं रख लूँगा शायद ट्रेन है ना, टाइम, ट्रेन एंड डिस्टेंस, उसको भी रख लूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन चलने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री की जो अपनी क्लास है वो शायद कल, आज की ये क्लास है। ठीक है, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा रहा हूँ, पूरा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आज 6 क्वेश्चन लेकर के आऊँ और थ्योरी लेकर के आऊँ। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस की थ्योरी लेकर के आऊँ। कल आपको करीब 20 क्वेश्चन करवा दूंगा, प्लस मैक्सिमा मिनिमा के जो क्वेश्चन है, मैक्सिमा मिनिमा पूरा, प्लस इसके क्वेश्चन, इसकी पूरी एक कल क्लास मिल जाएगी आपको सुबह या फिर शाम को। ठीक है, इसकी पूरी क्लास मिल जाएगी। बाकी आपको जो क्लास मिलेगी एक और, वो मिलेगी आपको CPO की। किसकी? CPO की। CPO के 2020 और 2021, मतलब 2019 करा दिया मैंने आपको। CPO 2 साल का बाकी था, हाँ, CPO 1 साल का कराया मैंने आपको। तो CPO 2020 और CPO 2019, इसकी क्लास 1 मिलेगी आपको। ठीक है, और कोशिश यही करूँगा कि इसी के अंदर CGL आपका 2018 मेंस, और इसी के अंदर आपका CGL 2019 का मेंस, क्या मेंस, इसकी क्लास आपको इसी में मिल जाए। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि ये क्लास हो गई एक, और एक ये क्लास हो गई, उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म करेंगे। ठीक है, डिग्री रेडियन से मेरे को अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं मिला है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं उसको पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लेना। अगर आप लोग बोलोगे तो, अभी तक मेरे को 4 साल में एक भी क्वेश्चन नहीं मिला डिग्री रेडियन से, लेकिन अगर आप बोलोगे एक क्वेश्चन आ सकता है उसका, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है कि आ जाए, तो मैं कोशिश यही करूँगा कि उसको ही पढ़ा दूँ। ठीक है, तो अगर हद मार करके भी देखा जाए तो कल का दिन मंडे, ठीक है, मंडे की 2 क्लास हो गई और एक ट्यूसडे की क्लास मान लो, मतलब 3 क्लास में आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। मेरे भाई ध्यान से एक चीज़ समझने की कोशिश करना, मेरी बात को ध्यान से समझना। मैं जो समझाना चाहता हूँ, मैंने आपको 2018 पूरा पढ़ा दिया है। ठीक है, 2019 पूरा पढ़ा दिया है मैंने आपको, 2020 और 2021 बच रहा है आपका। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का 2020 जो है मेरे भाई, ठीक है, ये आपको खुद से पढ़ना है। 2021 में जो भी है आपका, क्या, CGL, CPO और CHSL, ये मैं पढ़ाऊंगा, और मैंने आपको बता ही दिया कि मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा। भाई अगर मैं इनकी बात करता हूँ ना, तो इनके करीब 5000 के लमसम क्वेश्चन हो रहे हैं आपके, 5500 के लमसम क्वेश्चन हो रहे हैं, 5500 के लमसम, इतने क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। बाकी के ये जो क्वेश्चंस है ये मैं तब कराऊंगा जब आपको ये क्वेश्चंस प्लस अपनी जो भी थ्योरी है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जिस दिन आपको ये थ्योरी प्लस ये जो क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूँ ये क्लियर हो गए ना, तो उस दिन के बाद आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। ठीक है, उस दिन के बाद आप खुद इसको निकाल लोगे प्लस इसको निकाल लोगे, और 2022 में जो दिसंबर में पेपर होने वाला है उसको भी आप खुद से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, उसको भी आप खुद से सॉल्व कर लोगे। समझ में आया कि नहीं आया इतनी चीज़, कि मैं क्यों, क्या, कैसे कराने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, कि स्ट्रेटेजी के तरीके से चलेंगे अपन, बहुत प्यारे तरीके से चलेंगे। इसमें आपको MTS सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, MTS सॉल्व नहीं करना है आपको इसमें। MTS में
छोड़ देना एक बार के लिए और एमटीएस सॉल्व भी करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2020 का आपको सीजीएल सॉल्व करना है, सीएचएसएल सॉल्व करना है और सीपीओ सॉल्व करना है, ठीक है मेरे भाई, ये आपको सॉल्व करना ही है एनी हाउ, क्योंकि ये चीज़ तो मैं करवाऊंगा आपको 2021 का, और ये टाइमर के साथ करवाऊंगा। किसके साथ? टाइमर के साथ, जब आपका पेपर होगा उससे 15 दिन पहले। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब देखो आज की क्लास चालू कर रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस अपन पढ़ने जा रहे हैं, और हाइट एंड डिस्टेंस के बाद एंड में मैं आपको आज क्या पढ़ाऊंगा, ट्रिपलेट्स के बारे में बताऊंगा। क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि ट्रिपलेट्स क्या होती है क्या नहीं होती है, क्योंकि मैं जब लिख देता हूँ क्या 3 4 5 तो बच्चों को पता ही नहीं होता है कि कैसे ट्रिपलेट बन रही है, तो इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को मैं। आज अपन पढ़ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, यही बोलना चाहूँगा भाई, हाइट एंड डिस्टेंस मेरे से पढ़ रहे हो आप, आज के बाद कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी हाइट एंड डिस्टेंस। और क्वेश्चंस को जब क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन को देखने के बाद ये मेरी गारंटी है आप उसको 10 से 15 सेकंड में बना दोगे। कितने में? 10 से 15 सेकंड में वो आपका क्वेश्चन बन करके आपके पास आ जाएगा। इतना इजी, इतना हलवा कर दूंगा इस चीज़ को मैं, ठीक है। आपने खुद ने अभी तक देखा होगा 2 साल मैंने आपको पढ़ाया, 2019 और 2020, आपको कहीं पे भी नहीं दिखा होगा हाइट एंड डिस्टेंस। लेकिन मेरे भाई मेंस जो है, मैंने क्या बताया आपको, ये मेंस के लिए भी इनफ है ये बैच। मेंस जो है, ठीक है, मेंस जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, क्योंकि 2017 में इसमें से 18 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन अपन कल करेंगे, प्लस 2 आपका 2018 में आया, 19 में आया, उनके क्वेश्चन जो है वो भी अपन कल करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आज अपन थ्योरी देखने जा रहे हैं, तो थ्योरी को देखना और समझना, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है मेरे भाई। किसका पार्ट है? ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग, बहुत प्यार से, कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। मैं ये समझाना चाहता हूँ मेरे भाई कि आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्री में क्या सीखा आपने कि जो भी कहानी है वो इस राइट एंगल ट्राइंगल की कहानी है, इस राइट एंगल ट्राइंगल की कहानी है, ठीक है, यही पढ़ा अपन ने। तो ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है ये भी इस राइट एंगल ट्राइंगल की कहानी है। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को इतनी चीज़? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, किसकी कहानी? इस राइट एंगल ट्राइंगल की। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो होता है ना, ये आपका 90 डिग्री होता है, आपको पता होगा। अगर ये मैं थीटा लेता हूँ तो आपको पता है कि थीटा के सामने वाली साइड ये हमेशा क्या होगी? आपकी परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और थीटा के अलोंग साइड क्या होती है? आपकी हमेशा बेस होता है, ठीक है। और ये वाली साइड क्या होती है? आपकी हाइपोटेनस, जो कि क्या होती है? राइट एंगल ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड जो होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? 30 चीज़ें बताओ। अब मेरी बात को और कहानी को ढंग से समझना, एक कहानी की तरह पढ़ेंगे अपन आज इसको, हाइट एंड डिस्टेंस को, ठीक है। और जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको याद करना है तो वो करना है। देखो 10th में सबने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा और सबको पता होगा कि 10th में अपन इसको ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करते थे। लेकिन आज के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री 90% क्वेश्चंस में नहीं लगानी पड़ेगी, ठीक है मेरे भाई। समझ में आया कि नहीं आया आपको ये चीज़? अब देखो समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब समझना बहुत प्यार से इस चीज़ को। ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में बोला ना बिल्डिंग, तो बिल्डिंग बनाने मत लग जाना, ठीक है, बिल्डिंग बनाने लग जाओ। ये एक बिल्डिंग है, इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी, मैंने मान ली h हाइट है इसकी। क्या है? h हाइट है, ठीक है। अब एक ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, यहाँ से यहाँ पे कोई पॉइंट है ग्राउंड पे। क्या है? यहाँ पे कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, ये रहा। अब यहाँ से क्या हो? आप देख रहे हो, मतलब ये आपकी एक आंख हो गई इस तरीके से, समझना। यहाँ से आप क्या कर रहे हो? देख रहे हो, और बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो, इस पॉइंट को देख रहे हो बिल्डिंग पे आप, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को? आप यहाँ से इस पॉइंट को देख रहे हो, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ से यूँ देख रहे हो, तो इस तरीके से देखोगे आप, एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं मेरे भाइयों को? आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है। अब ये बिल्डिंग क्या है ना, ज़मीन के साथ, समतल के साथ क्या बना रही होगी? आपका क्या बना रही होगी भाई? आप बोलोगे 90 डिग्री बना रही होगी। समझ में आया? ये जो बन रहा है ना ऐसे, ये 90 डिग्री बन रहा होगा। अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूँ तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया कि नहीं बन गया? आप बोलोगे बिल्कुल बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल ही बनाना था अपन को। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ से यूँ देख रहा हूँ इस पॉइंट को, ठीक है। अब एक लाइन तो ये बन गई जिसको मैं नॉर्मल भी बोल सकता हूँ, जिसको मैं बेस भी बोलूँगा, ठीक है। अब ये जो एंगल बन रहा है ना, ये जो एंगल बना मेरे ऊपर देखने पे, मेरे नीचे से ऊपर देखने पे ये जो एंगल बना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त इसको? एंगल ऑफ एलिवेशन,
डिप्रेशन, ठीक है। उन्नयन कोण बोलते हैं इसको, उन्नयन हिंदी में बोलते हैं शायद उन्नयन कोण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, आपको डेफिनेशंस वगैरह कुछ याद नहीं रखनी है, आपको बस सिंपल चीज़ याद रखनी है कि जब भी मैं ये मेरी अभी ये क्या है मेरा एक, ठीक है, इंक्लाइन लाइन है, मतलब ये मेरे सामने से एक सीधी लाइन निकल रही है, ठीक है, नॉर्मल रे हो गई मेरे लिए सीधी बिल्कुल, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर देखूंगा तो यूं देख रहा हूं अब मैं, ठीक है, तो मैं ऊपर देख रहा हूं तो मैं मेरी जो नॉर्मल रे है ये वाली लाइन है, इससे मैं यूं ऊपर देखूंगा तब मैं क्या बनाऊंगा, एक एंगल बनाऊंगा मेरी नॉर्मल से और इस रे से, ठीक है। उस एंगल को क्या बोलते हैं अपन, उस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आपको याद क्या रखना है, जब भी आप ऊपर देखोगे, नीचे से ऊपर देखोगे तो क्या बनाओगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाओगे, क्या, नीचे से ऊपर देखोगे तब, ठीक है मेरे भाई। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना और प्यार से समझना इस चीज़ को, ठीक है। पेन चेंज कर लेता हूँ। देखो ये क्या है, आपकी एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब क्या कर रहे हो आप, इस बिल्डिंग से यहाँ से टॉप पॉइंट जो मैंने अभी डॉट लगाया, यहाँ से जमीन पे नीचे देख रहे हो कहीं पे, सपोज आप यहाँ पे देख रहे हो, समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो, तो भाई ये देखो इस तरीके से देख रहे हो आप, ये आपकी आंखों का रिफ्लेक्शन मतलब लाइट जा रही होगी। तो ये जो एंगल बन रहा है ना मेरे भाई, क्या ये जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं, जब क्या अपन ऊपर से नीचे देखते हैं तो ये जो एंगल बना, ठीक है, यही सीखा होगा आज तक, ये जो एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है, क्या, ये चीज़ गलत है। अब ध्यान से समझना यहाँ पे मेरे भाई, इस चीज़ को बहुत प्यार से समझना, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ाने जा रहा हूँ, अब इस चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, तुम यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप पर हो, यहाँ से तुम नीचे देख रहे हो, इस पॉइंट पे देख रहे हो, ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को, यहाँ से तुम्हारा एक नॉर्मल रे होगी, तो ये जो एंगल बनेगा ना बाहर की साइड, ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया कि नहीं आया, जब भी तुम यहाँ से ऊपर से नीचे देखोगे तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है। ये क्या होगा तुम्हारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या हो गया मेरे भाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया कि नहीं आया, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है और कौन सा एंगल बनता है, अंदर वाला नहीं बनता है कभी भी, ये क्या बनता है, बाहर वाला बनता है। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, थोड़ा बहुत इनके बारे में तुमको पता होना चाहिए, सिर्फ इतना सा याद रख लो। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब जब मैं ऊपर देख रहा हूँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब जब मैं नीचे देख रहा हूँ। बस एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन में याद रखना कि ये वाला जो एंगल होता है ना, ये वाला, यह बनता है हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ट्राइंगल के बाहर की साइड बनता है। ये जो लाइन होती है ना, ये जो तुम्हारी आंखों से एक स्ट्रेट लाइन जा रही होगी और जो तुम नीचे देख रहे हो ये वाली लाइन, इन दोनों के बीच में बनता है हमेशा क्या, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं, आपको ये तो याद रखना ही है। इसके अलावा आज तक अपन ने जो पढ़ा है बस आपको वो याद रखना है। क्या याद रखना है आपको, देखो समझने की कोशिश करना। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है साइन थीटा इक्वल्स टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। आपको पता होना चाहिए क्या कि कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आपको पता होना चाहिए कि टेन थीटा इक्वल्स टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ में आया कि नहीं आया, ये आपको याद होने चाहिए। ये इस तरीके से याद होना चाहिए आपको कि आपको कहीं पे दिखे हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या लगा सकता हूँ, साइन थीटा लगा सकता हूँ। आपको कहीं पे दिखे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो आपको पता होना चाहिए मैं क्या लगा सकता हूँ, कोस थीटा लगा सकता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे वहीं पे हाइट मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस दिख रहा है, मतलब हाइपोटेनियस और बेस दिख रहा है, तो आपको पता होना चाहिए मैं क्या लगा सकता हूँ, कॉस थीटा लगा सकता हूँ। आपको पता होना चाहिए क्या कि मेरे को कहीं पे परपेंडिकुलर और बेस दिख रहा है, तो मैं क्या लगाऊंगा, टेन थीटा लगाऊंगा, ठीक है। अपन इन्हीं तीनों को यूज लेने वाले हैं अपने आगे, जो भी पढ़ेंगे अपन, जितने भी क्वेश्चन देखेंगे उनमें इन्हीं तीनों को यूज लेंगे, उसके अलावा अपन को कुछ भी यूज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो इनको भी बहुत कम यूज लेने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन देखो समझो, आराम से समझो। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। आप लोगों को मैं 1000 बार बता चुका हूं क्या कि थीटा अगर ये है तो इसके सामने वाली साइड क्या होती है आपकी, ये परपेंडिकुलर होती है, और अलोंग साइड क्या होती है आपकी, बेस होती है, ठीक है मेरे। और हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहेगी, यही रहेगी, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, लेकिन मैं बोलता हूं क्या कि थीटा अगर मेरा ये है, क्या थीटा मेरा ये है, तो तुम बोलोगे क्या कि जो मेरा बेस है वो तो बन जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब ये वाली साइड मेरी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और थीटा के अलोंग साइड ये वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मल सी चीज़ें मेरे को पता है, लेकिन तुमको ये याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है, और याद करो इन चीज़ों को, ये याद करनी ही पड़ेगी तुम लोगों को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोगों को। अब देखो बहुत प्यार से देखना और समझना।
ठीक है, इसको मिटा दूं यार एक बार। देखो अब इसको समझना बहुत प्यार से। ये तुम्हारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो, ऊपर से देख रहे हो तो यहाँ पे देख रहे हो, इस पॉइंट को देख रहे हो, तो तुम क्या बना रहे हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहे हो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम्हारी एक लाइन ऐसे चल गई और तुमने एंगल बनाया ये वाला, ठीक है। तो अब समझने की कोशिश करना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो तुम इस तरीके से नीचे देख रहे हो, फिर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये दोनों क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। तो ये जो थीटा है, तो तुम बोलोगे ये भी कितना हो गया, थीटा हो गया। कितना हो गया, थीटा हो गया। मतलब ये थीटा है तो ये भी कितना हो गया, तुम्हारा थीटा हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? भाई समझने की कोशिश करना, अगर ये तुम्हारा 30 है तो तुम्हारा ये कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। ये कितना है तुम्हारा, 90 है। तो अब समझने की कोशिश करना, 90 + 30 करोगे तो कितना हो गया, 120। तो ये वाला एंगल कितना आ गया आपका, 60 डिग्री आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, 60 डिग्री आ गया। समझ में आया? इसलिए मैं बोल रहा था तुमको क्या, कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाली साइड होती है, मतलब ये जो बाहर वाला एंगल है ये होता है, कभी भी अंदर वाला एंगल नहीं होता। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं? अब देखो एक और चीज़ समझने की कोशिश करना, यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो तुमको पता होने चाहिए, दिमाग में होने चाहिए बस तुम्हारे, और फिर अपन उन चीज़ों से बहुत कुछ बहुत तेज़ी से बना लेंगे, ठीक है। ये एक तुम्हारी क्या है, स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग है, ठीक है। अब मैं तुमको बोल रहा हूँ कि स्कूल की बिल्डिंग से, स्कूल की बिल्डिंग के टॉप से तुम इसके सामने कोई बिल्डिंग है उसके टॉप पे देख रहे हो, तो क्या बनेगा तुम बताओ, क्या बनेगा तुम्हारा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ये बताओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक स्कूल है, इस स्कूल के टॉप पे हो तुम, यहाँ से तुम क्या कर रहे हो, किसी सामने एक टावर है, बिल्डिंग है, कुछ भी हो सकती है, XYZ, ठीक है, ऐसे है। हाँ यही तो बताना तुमको मेरे को, तुम्हारे सामने क्या एक टावर है, अब तुम उसके टॉप को देख रहे हो। समझ में आया नहीं आ रहा? देखो इसके सामने एक टावर है इस तरीके से, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो, यहां से इसके टॉप को देख रहे हो इस तरीके से, तो तुम क्या बनाओगे, तुम क्या बनाओगे ये बताओ। तुम बोलोगे कि हम बनाएंगे यहां से ये इस तरीके से, क्या बनाएंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? मैं, ये स्कूल है एक, ठीक है, स्कूल मान लो इसको, बिल्डिंग मान लो, तुम टावर मान सकते हो, कुछ भी मान लो एक बार के लिए समझने के लिए। इसके सामने कोई टावर है, ठीक है। तुम क्या करो, यहाँ टॉप पे खड़े हो, और टॉप पे खड़े होकर के, ठीक है, सामने कोई टावर है उसकी टॉप को देख रहे हो यहाँ पे, तो तुम क्या बना रहे हो, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हो। और यहाँ से ये भी चीज समझने की कोशिश करना, जब तक कि क्वेश्चन में नहीं गिवन हो तो तुमको यही समझना है कि जो सामने वाला टावर है वो स्कूल की हाइट से उसकी हाइट क्या होगी, बड़ी होगी। इतनी चीज समझ में आएगी नहीं, बड़ी होगी। अब एक चीज ये समझने की कोशिश करना, क्या समझना है तुम लोगों को, कि यहाँ से जब मैं नीचे देखूंगा ऐसे, यहाँ पे देखूंगा क्या, बिल्डिंग इस टावर के फुट पे देखूंगा, तो मेरा क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। मेरा क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि ये बनेगा, ये क्या बनेगा मेरा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो मैं तुमको यहाँ पे 2 पॉइंट क्या समझाना चाहता हूँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया तुम्हारा ये, ठीक है। और ये वाला क्या बना था तुम्हारा, एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आया कि नहीं आया? मैं तुमको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जब भी तुम फुट पे देख रहे हो तो तुम्हारा क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। हमेशा इस चीज को याद रखना है। और जब भी तुम ऊपर देख रहे हो तो तुम्हारा क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। समझ में आई कि नहीं 30 चीजें, ठीक है। बस ये छोटे मोटे पॉइंट्स है जो तुमको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मेरी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं तुमको एक बहुत प्यारी चीज समझाना चाहता हूँ। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल बनाएंगे यार आज अपन, जब इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आज अपन बिल्कुल यूज़ लेंगे अपने स्मार्ट बोर्ड को। ये तुम्हारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से समझना। मैं बोलता हूँ ये तुम्हारा 90 डिग्री हो गया, तुम बोलोगे राइट एंगल ट्राइंगल तो 90 हो गया। अगर मैं बोलता हूँ कि ये एंगल कितना है तुम्हारा, 45 है, ठीक है भाई, तो तुम बोलोगे कि ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा तुम्हारा, 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तुम बोलोगे बिल्कुल 45 हो गया। किसी भी ट्राइंगल के 2 एंगल अगर इक्वल हो तो वो क्या बनता है, आइसोसेलियस ट्राइंगल बनता है। क्या बनता है मेरे दोस्त, आइसोसेलियस ट्राइंगल। मतलब देखो ये तुम्हारा A था, ये तुम्हारा B था, ये तुम्हारा C था, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया है, तो मतलब ये वाली साइड जो है और ये वाली साइड जो है वो भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। मतलब ये A है, ये भी A है, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे √2a आ जाएगा।
ये चीज़ मेरे को तुम्हें समझानी थी। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? अगर एक एंगल 45 है, दूसरा एंगल भी 45 हो जाएगा, ये आइसोसेलेस राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा तुम्हारा। अगर ये वाली साइड ए है तो ये भी कितनी हो जाएगी? ए हो जाएगी। और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? √2a आ जाएगा। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि कैसे आएगा √2a, समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगर a इक्वल्स टू में कितना डालता हूँ? 1 डालता हूँ, तो यहाँ पे ये भी कितना आएगा तुम्हारा? 1 आएगा। तो ये कितना आएगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 1 + 1 कितना होता है तुम्हारा? 2 होता है। और ये कितना है? h²। तो h कितना आ गया तुम्हारा? तुम बोलोगे √2 आ गया। कितना आ गया? √2। समझ में आया कि नहीं आया? तो a का मतलब साइड, ठीक है, समझ में आई? देखो आप समझना, इसको इस तरीके से समझ लो, a से ही समझ लो तुम इसको। मैं क्या बोल रहा हूँ? ये वाली साइड कितनी है तुम्हारी? a। ये कितनी है तुम्हारी? a। तो ये कितनी हो जाएगी? √2a हो जाएगी। तो तुम बोलोगे a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इक्वल्स टू h²। a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2a का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया? h²। तो h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा तुम्हारा? √2a आ जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं? समझ में आए कैसे बना आपका? अब तुमको यहाँ पे ये चीज़ समझनी है, हमेशा समझना इस चीज़ को बहुत प्यार से, ठीक है, बहुत प्यार से समझना। क्या समझाना चाहता हूँ उसको समझो। मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारा a यहाँ पे कितना है? 10 है, और तुमसे ये चीज़ पूछे तो तुम क्या लगाओगे? ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? √10 √2 हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ तुम्हारा a कितना है? 20 है, तो तुम क्या बोलोगे? ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 20 √2 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं बोलता हूँ a तुम्हारा कितना है? 40 है, तो ये वाली साइड तुम्हारा हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? तुम बोलोगे 40 √2 हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ a तुम्हारा कितना है? 50 है, तो तुम क्या बोलोगे? ये वाली साइड कितनी हो जाएगी तुम्हारी? 50 √2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये कॉन्सेप्ट तुमको समझना है। जब भी क्वेश्चन देखोगे, अभी आएगा क्वेश्चन, मैंने लिए हैं, टेंशन मत लो, ये क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन देखोगे और उसका आंसर तुमको डायरेक्ट लगाना है, बिना किसी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह को यूज़ करके। समझ में आ गया क्या क्या समझना चाहता था? ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, मेरे दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। आज के बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यारे कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ, समझना बहुत प्यार से। ये क्या बोलना चाहता हूँ कि आपको किसी ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल गिवन हो, ठीक है, ये ट्राइंगल गिवन है आपको, ठीक है, ये आपको दे दिया हो अल्फा, ये आपको दे दिया हो बीटा, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दे रखा हो वाई, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्या दे रखा हो? एक्स। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। ऐसा ट्राइंगल आपको कुछ गिवन होगा, 100% होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो तुमको क्या याद रखना है? ठीक है, क्या याद रखना है कि जो तुम्हारी एच होगी ना, ये एच हाइट जो होगी इसकी, जो भी ये स्कूल है, बिल्डिंग है, जो भी है, इसकी हाइट जो होगी मेरे भाई, वो कितनी होगी तुम्हारी? रूट में एक्स इंटू वाई होगी। समझ में आएगी नहीं? ये चीज़ होगी कब होगी? कि जब तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा, क्या अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू तुम्हारा क्या बना रहा हो? 90 डिग्री बना रहा हो। क्या गिवन हो तुम्हारे को कि अल्फा और बीटा जो है तुम्हारे, क्या अल्फा और बीटा क्या है तुम्हारे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है किसी ट्राइंगल में। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है किसी ट्राइंगल में। समझ में आया कि नहीं आया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो तुम्हारे, क्या अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री हो, ये पूरी एक्स है, ये वाई है, तो हाइट कितनी हो जाएगी तुम्हारी? रूट में एक्स इंटू वाई हो जाएगी। ये पॉइंट तुमको याद रखना है, इसको मैं प्रूफ भी कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ समझाऊंगा, मैं बैठा हूं यहाँ पे समझाने के लिए, ठीक है। लेकिन तुमको क्या याद रखना है कि जब भी तुम्हारा अल्फा और बीटा, समझ में आया, अल्फा और बीटा क्या गिवन हो तुम्हारे क्वेश्चन में? कॉम्प्लीमेंट्री गिवन हो। क्या गिवन हो? कॉम्प्लीमेंट्री। समझ में आया? कॉम्प्लीमेंट्री गिवन है तो तुम क्या निकालोगे? हाइट इक्वल्स टू तुम्हारा कितना है? रूट में एक्स इंटू वाई है। समझ में आई कि नहीं आई थी इस चीज़? अब मेरी बात को ध्यान से समझना, इसका प्रूफ देख लो मेरे भाइयों, ध्यान से देख लो, क्योंकि मैं तुमको परेशान होते हुए नहीं देख सकता कि किस तरीके से आई, कैसे आ गई। समझना इस चीज़ को बहुत ईजीली। ये तुम्हारा इस तरीके से बना, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया मेरे भाई, ठीक है। अब इसको मैं क्या ले रहा हूँ? तुम्हारा अल्फा ले लो, इसको क्या ले लो तुम? बीटा ले लो। तुम्हारा क्वेश्चन में गिवन होगा अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री, अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री। समझ में आया कि नहीं इतनी चीज़? अब समझने की कोशिश करना, ये तुम्हारा क्या है? वाई है, और ये पूरा तुम्हारा क्या है? एक्स है, ठीक है मेरे भाई। और ये तुमने इसको एक बार के लिए एच मान लो, ठीक है। अब ये ट्राइंगल क्या हो गया तुम्हारा? ए बी सी, और ये तुम्हारा क्या हो गया? डी हो गया, ठीक है मेरे भाई। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ,
तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो समझने की कोशिश करना, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, पहले अंदर वाले ट्राइंगल की, किसकी, ए बी सी की बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल ए बी सी तुम बोलोगे टेन बीटा इक्वल्स टू क्या होता है तुम्हारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो तुम बोलोगे यहां से मेरा कितना आया, टेन बीटा जो है वो किसके बराबर आया, हाइट अपॉन कितना आया तुम्हारा, वाई के बराबर आ गया। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब मैं पूरे ट्रायंगल की बात करता हूं, किसकी, पूरे ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल ए बी डी की बात करता हूं मैं। तो तुम्हारा क्या बन रहा है, ये वाला एंगल लो अब की बार तुम तो क्या बोलोगे, टेन अल्फा इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो जाएगा, हाइट अपॉन में पूरी क्या है, साइड क्या है तुम्हारी, एक्स है। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बहुत प्यार से चीजों को समझना। तुमको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हो गया तुम्हारा, कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना आ गया तुम्हारा, 90 डिग्री आ गया। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं। तो तुम बोलोगे कि बीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरा, 90 माइनस अल्फा आ जाएगा। बीटा इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा, 90 माइनस अल्फा आ गया। तो मैं यहाँ पे 10 बीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, तुम बोलोगे 10 90 माइनस अल्फा इक्वल्स टू एच अपॉन वाई लिख सकता हूँ। समझ में आया। 10 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा कितना होता है, तुम बोलोगे कॉट अल्फा हो गया ये चीज। ये कितना है, एच अपॉन वाई है। इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 दे रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं आया। और मैं क्या करना चाह रहा हूँ, उस चीज़ को समझो कि जो आपका 1 है उसको मैं इनटू करना चाह रहा हूँ, किसके साथ, 2 के साथ। समझ में आया, किसके साथ, 2 के साथ। तो तुम बोलोगे भाई कॉट अल्फा इंटू 10 अल्फा इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स इंटू एच अपॉन वाई। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब देखो कॉट अल्फा का मतलब कितना होता है तुम्हारा, 1 अपॉन 10 अल्फा होता है। इनटू में क्या चल रहा है तुम्हारा, 10 अल्फा चल रहा है। इक्वल कितना आ गया तुम्हारा, एच स्क्वायर अपॉन एक्स वाई आ गया। ठीक है भाई। इस 10 अल्फा से ये 10 अल्फा कट गया। तो तुम बोलोगे क्या कि मेरा एच स्क्वायर जो आया वो किसके बराबर आया, एक्स वाई के बराबर आया। तो तुम क्या बोलोगे, मेरी जो हाइट आई वो कितनी आ गई, रूट के अंदर एक्स इंटू वाई आ गई। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। हैंड्स प्रूव्ड हो गया ये, ठीक है। मैंने प्रूफ करके भी दिखाई ये चीज जो मैंने तुमको बताई। लेकिन तुमको ये प्रूफ वगैरह याद नहीं रखना है मेरे भाई। तुमको याद रखना है ये कि अल्फा बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तुमको इसी तरीके से क्वेश्चन में गिवन होगा। क्वेश्चन लेकर के आया हूं, टेंशन मतलब आगे मिलेगा। तो तुमको क्या लगाना है, क्या कि हाइट कितनी हो जाएगी मेरे रूट के अंदर, एक्स वाई हो जाएगी। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं। तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। पैद आगे क्यों भाग गया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से देखना और समझना, बहुत प्यार से समझना चीजों को, बहुत इजीली समझ जाओगे। देखो अब एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट है यार। अगर तुम ये समझ गए ना तो तुम अभी देखना क्वेश्चन को किस तरीके से मैं उड़ा दूंगा यार। बहुत तेजी से उड़ाएंगे, बहुत तेजी से, ठीक है। अब समझना कि ये क्या है तुम्हारा, 30 है। ये वाला एंगल कितना है तुम्हारा, 60 है। और ये तो तुम्हारा 90 डिग्री है ही। समझ में आया। किसी ट्राइंगल में तुमको ये एंगल कितना गिवन है, 30। ये कितना है, 60 गिवन है। मैं इसको नेमिंग दूँ एक बार के लिए, ए बी सी डी, ठीक है। अब तुमको यहाँ पे चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। मैं यहाँ से यहाँ आऊँगा ना, यहाँ से यहाँ, मैं अगर 30 सेकंड में आया, मैंने आधी दूरी कवर कर ली यहाँ तक। अब मेरे को आधी दूरी और कवर करनी है ना, तो मेरे को टाइम जो है ना वो क्या लगेगा, इसका आधा लगेगा। मतलब यहाँ पे टाइम कितना लगेगा मेरे को, 15 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा, 15 सेकंड। तो मैं कहना ये चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर मैं रेशियो में देखूँ तो ये कितना आया तुम्हारा, 2 आया, और ये कितना आया तुम्हारा, 1 आया। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब समझ में आया कि नहीं आया। ये कितना है, 30 वाली साइड में तुम्हारा 2 है, 60 वाली साइड में कितना है तुम्हारा, 1 है। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे भाइयों तुमको। तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है। ये चीज तुमको याद रखनी है। इससे बहुत सारे अभी 2-3 कॉन्सेप्ट और बनेंगे, वो चीजें तुमको याद रखने की, जो याद रखने की वो याद रखने की है, ठीक है। समझ गए, समझ गए हो, ठीक है। याद रखने की ये चीज तुमको। अब देखो समझने की कोशिश करना बहुत प्यार से। मैं ये बोलना चाहता हूं कि यहाँ पे अगर तुमने 20 सेकंड लगाए तो यहाँ पे कितने लगाओगे तुम, 10 सेकंड लगाओगे। समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये वाली साइड तुम्हारी 40 मीटर है, कितनी, 40 मीटर है, तो इस बी से लेकर सी तक तुम्हारी कितनी हो जाएगी, तुम बोलोगे इसका आधा, मतलब ये कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 20 मीटर हो जाएगी। अगर मैं बोलूँ ये वाली साइड तुम्हारी 100 मीटर है,
तो ये कितनी हो जाएगी तुम्हारी 50 मीटर हो जाएगी। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो ये बताओ, कोई प्रॉब्लम? तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ये इतना सब कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया कि नहीं आया? ये तुमको याद रखना है कि यहाँ पे जो रेशो बनेगा ये कितना है तुम्हारा 2 और ये कितना है तुम्हारा 1। मतलब BC तुम्हारी 1 के रेशो में होगी और ये कितना होगा तुम्हारा 2 होगा। मतलब ये अगर तुम्हारी कितनी है 40 है तो ये कितनी हो जाएगी तुम्हारी 20 हो जाएगी। ये हमेशा तुमको याद रखना है, इसको इसी तरीके से याद रखना है। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, थीटा जो है ना इसी तरीके से गिवन होना चाहिए 30 और वो 60। समझ में आया कि नहीं आया? थीटा भी तुमको एग्जैक्ट इसी तरीके से गिवन होना चाहिए 30 और वो 60। दिमाग मत लगा लेना अपना उल्टा सीधा, ये 30 होगा और वो 60 होगा तभी ये चीज़, ये रूल, ये जो मैंने बताया आपको रेशो तभी फॉलो होगा। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, कहीं अपना दिमाग लगा लो तुम लोग। क्या लगा लो कि यहाँ पे तुमको थीटा दे रखा हो कितना 40 और यहाँ पे दे रखा हो कितना 80, तो तुम यहाँ पे क्या लगा दो 1:2 का रेशो लगा दो। भाई ये गलत हो जाएगा पूरी तरीके से। ये सिर्फ इसी चीज़ में एप्लीकेबल है, या इसी चीज़ में तुम लगा सकते हो कब? जब ये 30 की 1 हो और ये 60 की 1 हो। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब आगे बढ़ो। देखो बहुत प्यार से समझेंगे यार, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें समझेंगे अपन। ठीक है, जो याद रखने का है उसको याद रखो बस, बिना कुछ, समझ गए ना? बीबी की वाइन्स देखते हो क्या? समझ गए ना क्या बोला था उसने? बॉलिंग करने गया था वो दुबई में, तो उसने एक चीज़ बोली थी बहुत मस्त। ठीक है ना? अब इस चीज़ को देखो, मैं जो समझाना चाहता हूँ उस चीज़ को देखो। क्या बोलना चाहता हूँ, ये तुम्हारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये एंगल तुम्हारा कितना है 60 डिग्री है, हाइट तो यही है। अब इधर की साइड में तुम्हारा क्या बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है तुम्हारा 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है मेरे भाई, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये तुम्हारा A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। अब मेरे को बताओ कि BD और DC किस रेशो में होगा, ये बताओ। थोड़ी बहुत तो तुमने 10th में पढ़ी होगी, कुछ ना ज्योमेट्री थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी। तुम बोलोगे भाई ये 60, ये 60, ये 90, ये 90, ये 30, ये 30, ये क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। इसमें ये वाली साइड क्या हो गई कॉमन हो गई। अरे भाई समझने की कोशिश करना है, कॉन्ग्रेंट हो गया। ये अगर A है तो ये भी कितना हो गया तुम्हारा A हो गया। मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि BD रेशो DC कितना आएगा तुम्हारा 1:1 आएगा। मतलब अगर ये 10 है तुम्हारा तो ये भी कितना हो जाएगा 10। अगर ये 20 है तुम्हारा तो ये भी कितना हो जाएगा तुम्हारा 20। यहां से समझने की कोशिश करना तुम। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के तुम अपोजिट साइड्स में देखते हो, मतलब एक साइड इधर एक बार इधर देखते हो। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तुम्हारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है दोनों साइड। ठीक है, तो तुमसे ये पूछेगा कि BD कितना होगा या DC कितना होगा, इस तरीके से कुछ भी पूछेगा तो तुमको ध्यान रखना है ये दोनों किस रेशो में होते हैं 1:1 के रेशो में होते हैं। ठीक है, अब यहीं से बहुत प्यारी चीज़ समझना। ठीक है, बहुत प्यारी चीज़, बहुत ही प्यारी चीज़ है, उम्दा चीज़ है। अगर तुमने दिमाग लगाया तो समझ जाओगे। और ये तो उड़ जाती है यार। देखो ये इस तरीके से समझने की कोशिश करना। ठीक है, बहुत प्यार से समझाऊंगा ये कॉन्सेप्ट क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये कितना है तुम्हारा, तुम बोलोगे 60 है। ये कितना है बोला मैंने अभी तुम्हारा 60 है। ये हाइट है तुम्हारा, ये तुम्हारा A, ये तुम्हारा B, ये कितना हो गया D और ये कितना हो गया C हो गया। समझ में आया कि नहीं है? लेकिन अगर मैं यहां से एक 30 डिग्री भी बना दूं, 30 डिग्री बना दूं, ठीक है, इस तरीके से बनाऊं, तो मैं तुमसे पूछूं कि BD और ये कितना हो गया E हो गया, तो मैं तुमसे क्या पूछूं कि भाई BD रेशो DE बताओ क्या होगा। तो समझने की कोशिश करना इस चीज को बहुत प्यार से कि अभी भी मैंने तुमको बताया कि ये कितना है तुम्हारा A है, तो ये वाली साइड कितनी रहती है तुम्हारी A रहती है। ये दोनों तो 1:1 में है। लेकिन यहाँ से एक बहुत प्यारी चीज़ समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त। ठीक है, क्या समझना है तुमको, बहुत प्यारी चीज़ समझनी है। क्या, पहले मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ तो तुम बोलोगे ये कितना है तुम्हारा 2 है, ये कितना है तुम्हारा 1 है। इस रेशो में बांटा था मैंने अभी। अगर मैं पीछे जाता हूँ, थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, तो मैंने तुमको बताया था किस रेशो में होती है 1:2 के रेशो में होती है। तो ये जो चीज़ होगी किस रेशो में होगी 1:2 के रेशो में होगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीज़ कितनी हो जाएगी 3 यूनिट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी अपने आप में, पूरी कितनी हो जाएगी 3 यूनिट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अरे पूरी DE कितनी हो जाएगी तुम्हारी 3 यूनिट हो जाएगी। और ये कितना है तुम्हारा 1 यूनिट है, कितना है तुम्हारा 1 यूनिट है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर तुम्हारा क्वेश्चन, क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर तुम्हारा क्वेश्चन इस तरीके से हो, कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन हो कि एक बिल्डिंग है उसके तुम अपोजिट साइड्स में देखते हो, एक साइड तुम 30 डिग्री बना रहे हो, एक साइड तुम 60 डिग्री बना रहे हो, तो तुमको ये रेशो पता होना चाहिए, माइंड में याद होना चाहिए क्या कि B से लेकर D तक मेरा कितना होता है 1 यूनिट होता है, और D से लेकर E तक कितना होता है मेरा 3 यूनिट होता है। अगर ये चीज मेरी कितनी है 30 है तो मेरी ये वाली साइड कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। अगर ये वाली साइड मेरी कितनी है 90 है तो मेरी ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, समझ गए?
इतनी सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट था, बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट है भाई। अगर ये तुमको समझ में आ गया ना तो खेल जाओगे, बहुत तगड़ी तरीके से खेल जाएंगे अपन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये चीज़ें बहुत प्यारी चीज़ है, ठीक है। बहुत टाइम भी ले रहा हूँ इन चीज़ों पे, इसीलिए ले रहा हूँ ताकि तुम्हारे को समझ में आए, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारी चीज़ है एक और। देखो राइट एंगल ट्राइंगल पे चल रहा है पूरा अपना सब कुछ, राइट एंगल ट्राइंगल पे ही चलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ मैं एक और। जो चीज़ें बोल रहा हूँ याद करने की है, उनको याद करना है, उनके प्रूफ पे मत जाना, मैंने तुमको बहुत कुछ समझाया है। अब देखो ये कितना है तुम्हारा एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। ये कितना है 90 है। तो तुम बताओगे 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना होगा? तुम बोलोगे 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा ना ये वाला एंगल। अब समझने की कोशिश करना बहुत प्यार से। 30 के जो पास वाली साइड होती है ना, ये हमेशा क्या होती है? बड़ी होती है। क्या होती है? 30 के पास वाली साइड क्या होती है? बड़ी होती है। और 60 के पास वाली साइड क्या होती है? छोटी होती है। समझ में आया कि नहीं आया? 60 के पास वाली साइड कौन सी है? ये वाली साइड, जो इस वाली साइड से हमेशा छोटी होगी। समझ में आया कि नहीं आया? अरे 30 के पास वाली साइड हमेशा बड़ी होती है उस साइड से जो 60 के पास होती है, और ये साइड तो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनस जो है हमेशा बड़ा होता है। इतना मैं तुमको पता है और बता भी चुका हूं। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। अपन राइट एंगल ट्राइंगल में अपन इस हाइट एंड डिस्टेंस में चीजों को बड़ा और छोटा जो करते हैं वो करते हैं √3 से। किससे? √3 से। जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं उसको लिख लेना। मैं ये बोलना चाहता हूं कि तुम्हारी 30 डिग्री के पास वाली साइड हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी उस साइड से जो कि तुम्हारी 60 डिग्री के पास वाली साइड है। और हम बड़ा और छोटा हमेशा √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके बनाते हैं साइड को। समझने की कोशिश करना बहुत प्यार से। मैं क्या बोलना चाहता हूं कि अगर यह वाली साइड कितनी है? तुम्हारी 20 है, तो मेरे भाई जो ये वाली साइड होगी, कौन सी? ये वाली साइड होगी जो तुम्हारी, तो ये कितनी हो जाएगी? तुम्हारी 20/√3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20/√3 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अगर ये वाली साइड तुम्हारी 40 है तो ये साइड कितनी हो जाएगी? तुम्हारी 40/√3 हो जाएगी। अगर मैं बोलता हूँ ये वाली साइड तुम्हारी कितनी है? 50 है, तो ये साइड कितनी हो जाएगी? तुमको उसको बड़ा करना है, और बड़ा किसके साथ करोगे? 50 के साथ √3 का मल्टीप्लाई कर दोगे। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई कि नहीं? इस पॉइंट को लिख लेना बहुत प्यार से, ठीक है। लिख लिया होगा इस पॉइंट को। अब इसी में एक चीज़ तुमको जो समझनी है वो समझना बहुत प्यार से, और बहुत ही ज़्यादा प्यारी चीज़ है। क्वेश्चन आ गया? और यार चलो यहीं समझाएंगे तुम्हारे को। देखो यहाँ पे तुमको एक और बहुत प्यारी चीज़ सीखनी है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा प्यारी चीज़ है, समझने की कोशिश करना, बस चीज़ को समझ में आ जाएगा, बहुत ईजीली समझ में आएगा। देखो ये तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया मेरे भाई, ठीक है। ये तुम्हारा 30 डिग्री हो गया, ये तुम्हारा कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ये साइड क्या है? तुम्हारी हाइपोटेनियस है, ठीक है। मैंने तुमको क्या बताया कि 30 वाली साइड क्या होती है? बड़ी होती है। 60 वाली साइड क्या होती है? छोटी होती है। अगर मैं बोलता हूँ ये साइड कितनी है? तुम्हारी 20 है, तो तुम बोलते हो इस साइड को कितना है? तुम्हारी 20√3 है, ठीक है मेरे भाई। तो समझने की कोशिश करना। अब हाइपोटेनियस क्या होगा? क्या हाइपोटेनियस क्या होगा? हाइपोटेनियस क्या होता है? 30 के सामने वाली साइड का डबल होता है तुम्हारा हाइपोटेनियस। क्या? ये जो 30 डिग्री है इसके सामने वाली साइड का डबल होता है तुम्हारा हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कितना होगा? तुम बोलोगे कितना होगा तुम्हारा? 20 का डबल, 20 × 2 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 40 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 मीटर। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? अगर मैं बोलता हूं तुम्हारी ये वाली साइड कितनी है तुम्हारी, इसको मैं बोलता हूं 10√3 बोलता हूं, तो ये साइड कितनी होगी तुम्हें बताओ, ठीक है। अब की बार मैंने क्या बोला? तुम्हारी साइड कितनी है? 10√3 है, तो तुम बोलोगे ये साइड कितनी होगी तुम्हारी? 10√3/√3, तो √3 से √3 कट गया, तो तुम्हारी साइड कितनी हो गई? ये 10, तो हाइपोटेनस कितना होगा इसका डबल, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 20। समझ में आया कि नहीं आया? मैं कहना है सिर्फ इतना सा ही चाहता हूं तुमसे कि अगर ये 30 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड जो भी है तुम्हारी परपेंडिकुलर, उसका डबल तुम्हारा क्या होता है? हाइपोटेनियस हो जाता है। यहाँ पे तुमको एक एक पॉइंट याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि 30 के पास वाली साइड क्या होती है? बड़ी होती है। 60 के पास वाली साइड क्या होती है? छोटी होती है। हम बड़ा और छोटा √3 को यूज करके बनाते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे ये वाली साइड कितनी थी आपकी? 50 थी अगर 60 के पास वाली, तो ये साइड कितनी हो जाएगी? इस 50 से बड़ी, और इसको बड़ा कैसे बनाएंगे? 50 को √3 से मल्टीप्लाई करके। अगर ये वाली साइड तुम्हारी कितनी है? 20 है। क्या बोलना चाहता हूँ? क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ये वाली साइड 20 है तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? 20/√3 हो जाएगी। तो ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा आपका? 20 × 2 कितना हो जाएगा? 40/√3 हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? बस यही पॉइंट थे जो आपको समझने थे। फिर मैं आपको क्या समझाना चाहता था? एक पॉइंट है जो समझाना चाहता हूँ बहुत प्यार से, उसको समझने की कोशिश करना। क्या? कि ये वाटर है। क्या है? वाटर।
ये आपका पानी है, पानी के ऊपर आपका एरोप्लेन है, ठीक है, ये पानी के ऊपर है, सपोज करो ये पानी से 500 मीटर ऊपर है, कितना है 500 मीटर ऊपर है, ठीक है, तो ये पानी के नीचे जो इमेज बनाएगा वो कितने नीचे बनाएगा 500 मीटर नीचे बनाएगा। अगर ये पानी से ऊपर 1000 मीटर ऊपर है तो पानी से कितना नीचे होगा, ये 1000 मीटर ही नीचे होगा। ये छोटे मोटे पॉइंट्स है जो आपको समझने, एक बैलून वाला ये बच गया है कॉन्सेप्ट, वो मैं कल करा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं अपन, क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं उनकी तरफ चलते हैं। बहुत ईजी से हैं क्वेश्चंस, डरना मत और इजीली समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं लेने की ज़रूरत। देखो याद का फर्स्ट क्वेश्चन है, समझना क्या बोल रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 30 डिग्री, देन द हाइट ऑफ द टावर इज। भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कोई टावर है, इस टावर के फुट से यहाँ पे 500 मीटर दूर, मतलब इस टावर के इस फुट से 500 मीटर दूर कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से तुम क्या कर रहे हो, ऊपर देख रहे हो और यहां से एंगल कितना बना रहे हो तुम, 30 डिग्री बना रहे हो। कितना बना रहे हो, 30 डिग्री, ठीक है मेरे भाई। तो बताओ कि हाइट क्या होगी टावर की, मतलब ये पूछा है तुमसे, भाई देखो ये 30, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 60 हो जाएगा। तो तुम बोलोगे भाई ये 500 है, तो इसको छोटा बनाने के लिए क्या करते हैं, 500 को डिवाइड करते हैं √3 से, तो इसका आंसर कितना आ गया, √3 को नीचे से हटाओगे तो कितना आएगा √3, 500 √3 अपॉन में √3 इंटू √3, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ो, इसी तरीके से उड़ाने इन क्वेश्चंस को। क्या बोल रहा था, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 45 डिग्री, द हाइट ऑफ द टावर। भाई कितना इजी क्वेश्चन हो गया, तुमको दे रखा भाई ये 45 डिग्री है, ठीक है, ये तुमको डायग्राम भी बना करके दे दिया इसमें, और क्या करेगा तुम्हारे लिए, ठीक है भाई। ये कितना है तुम्हारे लिए, अरे यार ये भी लिखा आगे क्या तुम्हारा, ठीक है कोई बात नहीं। ये कितना है 45 डिग्री है, तो तुम बोलोगे ये भी कितना 45 डिग्री, ठीक है। इधर समझाते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर, ये टावर है, ये इसके फुट से कोई दूर डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे 30 मीटर दूर डिस्टेंस पे, यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से क्या कर रहे हो तुम, इस पॉइंट से क्या कर रहे हो तुम, यहाँ पे देख रहे हो टावर के ऊपर, तो एंगल कितना बन रहा है, तुम बोलोगे कितना बना रहा है तुम्हारा 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है। समझ में आया कितना बना रहा है 45 डिग्री, तो ये वाला कितना बनेगा 45 डिग्री बनेगा। अगर ये साइड 30 है तो ये साइड भी कितनी हो जाएगी तुम्हारी 30 हो जाएगी, तो तुम्हारी हाइट कितनी आई 30 आई। समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैं तुमसे पूछता ये वाली साइड कि हाइपोटेनस कितनी है, तो तुम बोलते हैं कितनी हो जाएगी तुम्हारी 30√2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 30√2 हो जाएगी। क्यों होगी, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है। आगे बढ़ो क्वेश्चन पर चलो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। द बैंक्स ऑफ अ रिवर आर पैरेलल, ठीक है। अ स्विमर स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन वन ऑफ द बैंक्स एंड स्विम इन द स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द बैंक एट 45 डिग्री and reaches the opposite bank at a point 20 meter from the point opposite to the starting point the breadth of the river। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, दो रिवर के बैंक्स ऐसे आपस में क्या है, अपोजिट है। एक स्विमर ने यहां से स्टार्ट करा क्या, स्विम करना, तो यहां से यूं स्टार्ट कर दिया इसने स्विम करना, बहुत अच्छी बात है, यूं कर दिया इसने स्टार्ट। तो इसने कितने मीटर स्विम करा, 20 मीटर स्विम करा। समझ में आया कि नहीं आया। और जो ये इसने जो 45 डिग्री का एंगल बनाया है, ठीक है, 45 तुम इस तरीके से बनाओ यहां से, तो यहां से ये यहां पे आ जाएगा 45 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया कि नहीं आया। अरे ये भी तो 45 ही होगा, किसी भी तरीके से ले लो, ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, ये कितना होगा तुम्हारा 90 डिग्री हो गया। इतनी चीज समझ में आती है कि नहीं आती है। तो तुमसे क्या पूछ रहा है भाई, ये जो ब्रेथ है ना, क्या ब्रेथ, ये वाली जो साइड है क्या ब्रेथ, ये तुमसे पूछ रहा है कि ये क्या होगी तुम्हारी। भाई बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तुमको पता है कि अगर ये ए है, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, तो आइसोसेलेस राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ये ए है तो ये भी कितना होगा तुम्हारा ए होगा। तो ये वाली साइड जो है किसके बराबर आएगी तुम्हारी, √2a के बराबर आएगी। किसके बराबर आएगी, √2a इक्वल्स टू कितना गया तुम्हारा 20 के बराबर आ गया। तो a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 20/√2 आएगी। तो यहां से ये जो आएगा तुम्हारा कितना आएगा, 10√2 आ जाएगा आंसर। और 10√2 लेकिन तुमको ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा होगा, इसका मतलब है इसने √2 की वैल्यू पुट करिए। क्या पुट करिए, √2 की वैल्यू पुट करिए इसने, ठीक है। देखो
√2 की वैल्यू पुट करिए। अब तुमको पता होना चाहिए √2 की वैल्यू होती है 1.414 मीटर होती है, तो ये कितना हो जाएगा 14.14 मीटर हो जाएगा तुम्हारा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? ये तुम्हारा क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अ लैडर इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर इफ द लैडर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, द डिस्टेंस ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। समझने की कोशिश करना, ये तुम्हारी एक वॉल है, इस पे तुमने इस तरीके से सिड्डी लगा रखी है। समझ में आया कि नहीं आया? और ये जो एंगल बना रही है यहाँ पे कितने का बना रही है, 30 डिग्री का बना रही है। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? और हाइट जो है किसकी, वॉल की, वो कितनी तरह की तुम्हारे को 10 मीटर दे रखी है। तो तुमसे जो पूछ रहा है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है कि लेडर जो है, लेडर का फुट जो है वॉल के फुट से कितनी दूरी पर है, ये पूछना चाह रहा है। तो तुम बोलोगे भाई ये 30 के सामने वाली साइड कितनी, 10, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, बड़ी होगी इससे, तो ये कितनी हो जाएगी 10√3 हो जाएगी। तो ऑप्शन सी क्या है तुम्हारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया? ना कोई ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है ऐसे क्वेश्चन में, ना कुछ, बस तुमको इस डायग्राम बनाना है और आंसर बनाना है। ठीक है, इस चैप्टर में जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ एक ही है, तुम्हारे को जो लैंग्वेज है ये समझ में आनी चाहिए, और डायग्राम तुम सही बना लोगे तो अपना आप आंसर निकल जाएगा, जो मैंने तुमको कॉन्सेप्ट बनाया उससे। द एंगल ऑफ द सन एट एनी डिस्टेंस इज 60 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारे को दूंगा। द हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल एट डेट विल कास्ट अ शेडो ऑफ 40 मीटर इज। समझने की कोशिश करना, ये एक पोल है, ठीक है, इसका शेडो किस साइड पड़ेगा, तुम बोलोगे इस साइड पड़ेगा, तो यहाँ पे पड़ रहा है ऐसे। ठीक है, तो जो सन है वो कितने डिग्री का एंगल बनवा रहा है, 60 डिग्री का एंगल बनवा रहा है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बनवा रहा है, मतलब सन का शेडो मतलब आ रहा है इसके ऊपर ऐसे। तो ये जो पोल है इसकी हाइट मैंने मानी h मानी, ये बोल रहा है कि ये जब यूं आ रहा है तो जो इसका शेडो गिर रहा है ये कितना है तुम्हारा, 40 मीटर का है। कितना है, 40 मीटर का। तुम्हारे को एंगल दे रखा है 60, कितना दे रखा है 60। इस क्वेश्चन को खुद से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, तुम बताओ। ठीक है, अरे ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 60 हो जाएगा ना, ये 60 होगा कि ये 60 होगा। इस क्वेश्चन को तुमसे खुद से बनाना है, कोशिश करना खुद से बनाने की, बाकी तो मैं हुई कल बताने के लिए। देखो इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है, वन फ्लाइज अ काइट विद अ थ्रेड 150 मीटर लॉन्ग इफ द थ्रेड ऑफ द काइट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन then the height of a kite from the ground। ठीक है, assuming the thread to be a straight line। थ्रेड क्या है तुम्हारी, स्ट्रेट लाइन है, मतलब तुम यहाँ से पतंग उड़ा रहे हो तो एक स्ट्रेट लाइन है तुम्हारी, इस तरीके से देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे तुम्हारी काइट है। अब इस काइट की जो दूरी होगी किससे, ग्राउंड से, मतलब ये जो हाइट है काइट की किससे, ग्राउंड से, ये पूछ रहा है तुम्हारे से क्वेश्चन में। यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है तुम्हारा, 60 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? जो थ्रेड की तुम्हारी लंबाई है, थ्रेड की जो तुम्हारा डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 150 मीटर दे रखा है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे 30 डिग्री हो जाएगा। ये कितना है तुम्हारा, 90 है। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आई। मैंने तुमको क्या बताया कि जो हाइपोटेनियस होता है, क्या मेरे भाई, हाइपोटेनियस। ठीक है, जो हाइपोटेनियस होता है तुम्हारा 30 के सामने वाली साइड का डबल होता है। तो ये साइड कितनी होगी तुम्हारी, 75 होगी। कितनी होगी, 75। 30 के अलोंग साइड क्या होती है, बड़ी होती है इस साइड से। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 75√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75√3। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? इस तरीके से इन क्वेश्चन को देखना है, तुमको सॉल्व करना है। समझो, दोबारा समझ लो, ये 60 है, ये 30 हो जाएगा तुम्हारा। ये जो है 150, क्या इसका आधा होगा 30 के सामने वाली साइड का, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, 150 का आधा 75। तो ये वाली साइड जो 30 के अलोंग साइड क्या होती है, बड़ी होती है। क्या इस वाली साइड से बड़ी होती है। तो ये कितनी हो जाएगी तुम्हारी, बड़ी किससे बनाते हैं अपन, √3 से मल्टीप्लाई करके। तो हाइट कितनी आ जाएगी तुम्हारी, हाइट कितनी आ जाएगी तुम्हारी, 75√3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 75√3। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ो। देखो अब अपन जो है इस चीज को यहीं छोड़ रहे हैं, किसको हाइट एंड डिस्टेंस को। अपन कल क्वेश्चन करेंगे, बी से क्वेश्चन करेंगे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करेंगे। अभी जो अपन देखने जा रहे हैं वो है ट्रिपलेट्स। समझने की कोशिश करना, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। ट्रिपलेट्स समझना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है ट्रिपलेट्स में। अपन पढ़ रहे हैं ट्रिपलेट्स। ठीक है, इसको ध्यान से समझना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रिपलेट्स जो है एक सीरीज है, एक ऐसी सीरीज है, एक साइड्स की ऐसी सीरीज है जो राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं ना, उनकी साइड्स की सीरीज है। समझना, आपका राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ये होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, इसमें एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है। तो ये क्या होगा, एक सीरीज में होगा। क्या होगा, सीरीज में होगा। समझना मेरी बात को, प्यार से ध्यान से समझना। मैं क्या बोलता हूं, अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होता है तुम्हारा, 5 होता है।
ये किस तरीके से होता है तुमको याद रखना है। क्या ये 90 डिग्री पे ही लगेगी? पहली चीज तो ट्रिपलेट 90 डिग्री का जो ट्राइंगल होता है ना, उसी पे तुम्हारी ट्रिपलेट्स बनती है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, तुमको पता है कि 90 डिग्री का जब भी ट्राइंगल होगा तो उसका मतलब क्या है, तुम्हारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा। मतलब पाइथागोरस थ्योरम तुमको पता होगी, ये चीज तुम्हारे माइंड में आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हारी साइड क्या है, एक 3 है एक 4 है, तो तुम क्या करोगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना आएगा 9, ये कितना आएगा तुम्हारा 16, ये कितना है तुम्हारा 25, ये कितना आ गया तुम्हारा एच स्क्वायर के बार। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, तुम्हारी 5 आ गई। कितनी आ गई एच की वैल्यू? 5 आ गई। एच की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी? 5 आ गई। समझ में आया कि नहीं आया तीस चीज? एच की वैल्यू कितनी आई? 5 आई। तो ये क्या है, एक सीरीज है। क्या है? 3 4 5, तुम इनको क्या बोल सकते हो, एक सीरीज बोल सकते हो। इनको ही ट्रिपलेट्स बोलते हैं अपन। ये राइट एंगल ट्राइंगल में लगते हैं, जब लगते हैं जब ये वाली चीज और ये वाली चीज, मतलब राइट एंगल साइड के अलोंग साइड, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड का जब स्क्वायर करूं तो क्या है, वो इस वाली साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए, ठीक है, तब वो सीरीज बनती है अपनी, और उसको बोलते हैं अपन ट्रिपलेट। अगर ये 3 है ये 4 है, तो ये कितना होता है तुम्हारा 5 होता है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरी बात को, ये 4 तुम्हारा यहां पे भी हो सकता है और ये 3 तुम्हारा यहां पे भी हो सकता है, लेकिन ये 5 हमेशा यहीं रहेगा। ये 5 जो है लॉन्गेस्ट साइड है किसकी, हाइपोटेनियस की, और ये यहीं पे रहेगी। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? बहुत इजी चीज है, समझना प्यार से ध्यान से। आगे बढ़ते हैं, अब चीज़ों को बढ़ाऊंगा, ठीक है, ज़्यादा घुसना भी नहीं है इन चीज़ों में, बस तुमको पता होना चाहिए कि ट्रिपलेट्स क्या होती है। राइट एंगल ट्राइंगल पे लगती है ये, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल से ही बनती है ये, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ये 3 है तुम्हारा, ये 4 है तुम्हारा, ये 5 है। बहुत सारी ट्रिपलेट्स होती है, तुमको याद नहीं होती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं इसको 2 से इंटू कर रहा हूँ तो मेरे को इसको भी 2 से इंटू करना पड़ेगा और मेरे को इसको भी 2 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 6 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 10 आ जाएगा। तो तुम्हारी दूसरी ट्रिपलेट जो बनकर के आई वो कितनी आई, 6 8 10 बनकर के आई है। तुम करना चाहो तो कर सकते हो कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया तुम्हारा एच स्क्वायर हो गया। पी का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 36 आएगा, प्लस बी का स्क्वायर करोगे कितना 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 64 आएगा। एच का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 100 आएगा। देखो ये कितना बना तुम्हारा 100 बना, तो ये भी कितना बन जाएगा तुम्हारा 100 बन जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं है? एक राइट एंगल है जिसमें अगर ये 6 है ये 8 है तो तुमको पता होना चाहिए ये साइड कितनी हो जाएगी तुम्हारी 10 हो जाएगी, इस तरीके से। और तुमको अब ये चीज समझने की कोशिश करना, तुम बड़े हो चुके हो, तुम सीजीएल दे रहे हो, ये सब चीजें अगर तुम पेपर में कर रहे हो तो तुम एग्जाम से बहुत दूर हो। ये सब चीजें नहीं करनी है, तुमको दिमाग में चलानी है क्या कि 6 8 10 एक ट्रिपलेट होती है। इस तरीके से तुमको याद होना चाहिए 6 8 10 एक क्या होती है, ट्रिपलेट होती है। ये सब तुमको याद होना चाहिए। अब देखो समझने की कोशिश करना, मैं 3 4 और 5 से जो ट्रिपलेट्स है इंपॉर्टेंट वो लिख रहा हूं। पहले इसको 2 से इंटू करोगे तो तुम्हारी ट्रिपलेट बनी 6 8 और 10, ठीक है। फिर इसको मैं क्या कर रहा हूं 3 से इंटू कर रहा हूं, किससे 3 से, तो तुम्हारी ट्रिपलेट बढ़ेगी 15 12 और 9। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है तुम्हारे को, ठीक है। फिर अगर मैं इसको किससे 4 से इंटू कर रहा हूं, किससे 4 से, तो समझना है कितनी बन जाएगी तुम्हारी 12 16 और 20 बन जाएगी। ये जितनी भी ट्रिपलेट्स लिखवा रहा हूं सारी इंपॉर्टेंट है। ये कितनी है तुम्हारी 5 5 इंटू करोगे तो कितना बन जाएगा तुम्हारा 15 20 और 25। समझ में आया? और ये जो बड़ी साइड है ना 25 20 15 10, ये क्या है तुम्हारे हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर और बेस जो है दोनों चेंज हो सकते हैं। ये 8 इधर भी आ सकता है, 6 इधर भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझना बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल उस चीज़ से समझना, ठीक है। बच्चों वाली चीज़ है वैसे तो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखो तुमको आती है तभी चीज़ें आसान होती है। समझ में आया? मेरे को कोई क्वेश्चन आएगा तो वो मेरे लिए आसान हो जाएगा, लेकिन अगर मेरे को नहीं आएगा तो मेरे लिए टफ हो जाएगा, भले ही वो कितना ईजी हो। तो सबके साथ होता है, तो परेशान मत होना ज़्यादा। और जिसको आता है, जिसको पता है, तो वो आगे बढ़ सकता है, ठीक है। अब देखो ये ट्रिपलेट्स तुमको याद रखनी है। अब देखो 3 के अंदर मैं 2 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा, तुम बोलोगे 5 बनेगा। तो 5 12 और 13 ये भी क्या होती है मेरे भाई, एक ट्रिपलेट होती है। क्या होती है? 5 12 13 क्या होती है? एक ट्रिपलेट होती है, ठीक है। अब इसको अगर मैं 2 से इंटू करूंगा तो कितना आएगा 10, इसको करूंगा 24 और इसको 2 से करूंगा तो कितना आएगा 26, ठीक है। ये ट्रिपलेट तुमको याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है जितनी कि ये है। जब मैं इसको 3 से इंटू करूंगा तो ये कितना बनाएगा तुम्हारा 15 36 और ये कितना आएगा 39। ये ट्रिपलेट एडवांस लेवल की है, तुमको याद रखनी है, ठीक है। तुमको पता होना चाहिए कहीं भी राइट एंगल ट्राइंगल में इस तरीके से आ जाए कि ये कितना है 39, ये कितना है 36, तो तुमको पता होना चाहिए कितना होगा तुम्हारा 15।
समझ में आया कि नहीं है? मैं बोलता हूँ ना कि ये ट्रिपलेट बन गई, ट्रिपलेट बन गई, तो वो मेरे को याद है। तो तुमको भी इस तरीके से याद रखनी है कि अगर ये 39 है, ये 36 है, तो ये कितना हो जाएगा 15। अब वहाँ पे तुम इस तरीके से निकालने लग गए कि यार 39 का स्क्वायर में से माइनस करूँ 36 का स्क्वायर इक्वल्स टू तुम्हारा बेस का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो भी है करोगे भाई तो गलत होगा। समझ में आया कि नहीं है? इस तरीके से क्वेश्चन को नहीं करना है तुमको कभी भी। तुमको ये याद होनी चाहिए, खुद से बना सकते हो इसको 4 से इंटू करोगे, लेकिन इतनी याद नहीं होनी चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ याद होने के लिए। एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही। समझना। अब आगे बढ़ते हैं। जो अपन को ट्रिपलेट याद रखनी है, 5 में 2 जोड़ोगे तो कितना बनाएगा तुम्हारा 7, 7 24 और कितना आएगा तुम्हारा 25। ये ट्रिपलेट भी तुमको याद होनी चाहिए। तुमने खुद ने देखा होगा, अभी अपन ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, ये ट्रिपलेट बहुत ज्यादा बार देखी है अपन ने। मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें अगर मैं बोलता हूँ ये कितना है तुम्हारा 24 है, ये 7 है, तो तुमको पता होना चाहिए कि हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया ये चीज? अब देखो समझना, 7 में जो 2 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा तुम्हारा 9 बनेगा। कितना बनेगा 9, कितना बनेगा 9 40 और 41। ये भी क्या है तुम्हारी एक ट्रिपलेट है। याद रखने वाली ट्रिपलेट्स बता रहा हूं सारी, इनको नोट डाउन कर लेना जो तुमको याद रखनी है। 9 40 और 41 तुमको ये भी याद रखनी है, ठीक है मेरे भाई? अब जो तुमको याद रखनी है वो है तुम्हारी 7 8 15 और 17, ठीक है? देखो 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 64 करोगे तो ये कितना बनाएगा तुम्हारा 289, जो कि 17 के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है? तो इस ट्रिपलेट को भी तुमको याद रखना है। ये ट्रिपलेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कि नहीं है? अब तुम क्या इसको ये सॉल्व करके दिखाऊं मैं तुमको? तुम ऐसे चाहते हो तो कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कि ये कितना है तुम्हारा 15 है, ये 8 है, तो ये कितना बोल रहा हूँ मैं 17 होगा। तो ये कैसे होगा? तुम बोलोगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना तुम्हारा 8, 8 का स्क्वायर 64, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर 225 आ गया, ठीक है? तो ये कितना है h स्क्वायर। तो h स्क्वायर तुम्हारा बराबर आया 289 के बराबर आया। समझ में आया कि नहीं? तो h की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई तुम्हारी 17 आ गई। कितनी आ गई 17। समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई? बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ। जो भी तुम्हारे डाउट्स होते हैं, तुमने जो मेरे को पूछा कि ये किस तरीके से होती है, ट्रिपलेट्स किस तरीके से होती है, मैंने बताया ट्रिपलेट्स क्या होती है। ये साइड्स होती है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, इन तीनों की क्या होती है एक सीरीज होती है। बस ये समझ लो, राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगती है सिर्फ ये, बस ये होती है ट्रिपलेट, ठीक है? जो इस चीज़ को प्रूफ कर दे क्या कि एच स्क्वायर बराबर होता है आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक ऐसी सीरीज, एक इस साइड की एक ऐसी सीरीज जो इसको प्रूफ कर दे। समझ में आया कि अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करूं तो इसके स्क्वायर के बराबर आ जाए, एक ऐसी सीरीज। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो समझने की कोशिश करना, एक और ट्रिपलेट है, ये भी हो गई अपनी, ठीक है? जिन जिन ट्रिपलेट को मैंने बोला इंपॉर्टेंट है वो सारी तुमको नोट डाउन करनी है, ठीक है? अब ये एक समझने की कोशिश करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कल आई थी आपकी, क्या आई थी आपकी 39 80 और 89, ठीक है? ये ट्रिपलेट आई थी कल अपनी, यही आई थी ना कल अपनी ट्रिपलेट 39 80 और 89, ठीक है? इसका मतलब है 39 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर आप ऐड करोगे तो कितना बनेगा आपका 89 का स्क्वायर बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये चीज़ बन रही है तो ये क्या है एक ट्रिपलेट है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको ये ट्रिपलेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है? अब देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? बेसिक समझाना था मेरे को तुमको ट्रिपलेट का। मेरे को तुमको एक बड़ा सारा लेक्चर नहीं देना है ट्रिपलेट का कि इसको भी तुम याद करो, ठीक है? मैंने जो ट्रिपलेट्स बोली है बस वो तुमको याद होनी चाहिए। मैंने बोला था कि ट्रिपलेट्स है बच्चे कुछ जिनको ट्रिपलेट्स में प्रॉब्लम हो रही थी। यार अब तुमको यही नहीं पता होगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। जैसे कल मैं कर रहा था, ये कितना है 25, ये कितना है 7 और ये कितना है 24। तो 24 7 25 एक ट्रिपलेट होती है। मैं बोल देता डायरेक्ट हाइपोटेनस इक्वल तो तुम्हारा कितना हो गया 25 हो गया। तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि 25 कैसे आ गया। तो अब समझ में आया कैसे 25 आया कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 25 का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना हो गया, इसका मतलब तुम्हारा 25 हो गया। समझ में आया? अब देखो जो बहुत प्यारी चीज़ है जो ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने बहुत बार देखी है, ट्रिपलेट्स, और भाई एडवांस लेवल की ट्रिपलेट्स आने लग गई आजकल बहुत प्यारी, ठीक है? अभी जो मैंने लिखाई ना सारी काम की है। अब एक जो चीज़ है समझने की, मैंने तुमको 2 ट्रिपलेट बताई थी कल, वो भी समझना है तुमको कि ये थीटा है, ठीक है? अगर ये 2x है तुम्हारा,
ठीक है, और ये कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तुम्हारा, तो ये कितना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 याद करो तो तुमको समझ में आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 याद करो तुमको समझ में आ जाएगा ये चीज़। अब मेरे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ पे हाइपोटेनस कितना होगा, ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, और बेस कितना हो गया तुम्हारा, ये हो गया। तो ये ट्रिपलेट है, क्या ट्रिपलेट है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2x और कितना है तुम्हारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा हाइपोटेनियस हो गया, ये तुम्हारा बेस हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया। समझ में आई? ये चीज आपस में चेंज हो सकती है, परपेंडिकुलर इधर जा सकता है, बेस इधर जा सकता है, लेकिन हाइपोटेनियस जो है तुम्हारा हमेशा सेम रहेगा। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं मेरे दोस्त? अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहीं पे बहुत प्यारी चीज समझा रहा हूं तुमको, क्या ये चीज समझना। ये एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। मैं बोल रहा हूं कि ये कितना है तुम्हारा 2 tan थीटा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम बोलोगे ये वाली साइड मेरी कितनी हो जाएगी 1 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा आ गई, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गई। याद करो यहाँ पे अपन ने कितना लिया था, 2 थीटा लिया था, जो थीटा लिया था अपन ने कितना लिया था, 2 थीटा लिया था। याद आया कि नहीं आया? और ये भी क्या है, एक ट्रिपलेट है, ये क्या है, एक ट्रिपलेट है, जिसमें हाइपोटेनस क्या है तुम्हारा, ये है, बेस क्या है, ये है, परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारा, ये है। समझ में आया कि नहीं आया? और अपन ने क्या निकाला था, यहाँ से फॉर्मूला लिखा था किसका, sin 2 थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कितना आया था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आया था sin 2 थीटा का फॉर्मूला। याद करो इस चीज को, अपन ने यहाँ पे tan 2 थीटा का फॉर्मूला बनाया था, इसी चीज से क्या बनाया था, tan 2 थीटा इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 tan थीटा है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया मेरे दोस्त? ठीक है, ट्रिपलेट्स के बारे में समझ में आया कि नहीं आया तुम लोगों को? बेसिक से थे बिल्कुल, ठीक है, बेसिक सी चीज़ है ये। तुमको याद रखना है कि 7 और 24 तुमको कहीं पे दिख रहा है, या फिर 7 और 25 तुमको दिख रहा है, तो तुमको समझना है क्या है, ट्रिपलेट है। और ट्रिपलेट में क्या है, 7, 24, 25 है, ठीक है। तुम्हारी सीरीज में क्या है, ट्रिपलेट की सीरीज में 7, 24, 25 एक सीरीज है, ये ट्रिपलेट है। तुमको याद रखना 8, 15, 17 ये क्या ट्रिपलेट है, क्या 9, 40, 41 तुम्हारी क्या है, ट्रिपलेट है। 39, 80 और 89 क्या है, ट्रिपलेट है, ठीक है। और इधर आगे बढ़ते हैं अपन ने, मैंने तुमको बताया कि 3, 4, 5 ट्रिपलेट है, 6, 8, 10 ट्रिपलेट है, 9, 12, 15 ट्रिपलेट है, 12, 16, 20 ट्रिपलेट है, 15, 20 जो 25 ट्रिपलेट है, 5, 12, 13 ट्रिपलेट है, 10, 24, 26 ट्रिपलेट है, 15, 36 और 39 ट्रिपलेट है। ये सब चीज़ें मैंने तुमको बताई जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी तुम्हारे लिए, तुमको याद भी करनी है। अब एक चीज़ और समझ लो, ठीक है, कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी तो समझना, ठीक है। वैसे उस चीज़ को मैं कभी मानता नहीं हूँ, इतनी चीज़ें तुम एसएससी के लिए पढ़ रहे हो तो तुमको आनी चाहिए भाई। ये चीज़ अगर तुमसे याद नहीं हो रही ना तो याद करनी है, आनी चाहिए तुमको, याद हो जाएगी, बहुत ईजी है, 10 बार देखोगे तो याद हो जाएगी अपने आप, ठीक है। समझना ये कितना है तुम्हारा 3, 4, 5 मारा है, ठीक है। कहीं पर तुमको ये दे रखी है वाली साइड कितनी 6, ये कितनी दे रखी है 8, तो तुम क्या देखोगे ये 3 का डबल है, ये 4 का डबल है, तो ये 5 की डबल हो जाएगी 10। समझ में आया? इस तरीके से भी तुम निकाल सकते हो। मैं इस साइड को बोलता हूँ तुम्हारा कितना 12, इस साइड को बोलता हूँ 16, तो तुम क्या बोलोगे इसका कितना गुना है 4 गुना, ये भी इसका कितना गुना है 4 गुना, तो ये वाली साइड भी कितना हो जाएगी इसका 4 गुना। इस तरीके से भी तुम निकाल सकते हो ट्रिपलेट्स को, अगर तुम्हें याद नहीं है तो। लेकिन इस तरीके से भी नहीं करना है यार, जो मैंने ट्रिपलेट्स लिखाई है तुम लोगों को वो तुमको याद होनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ रहे? ठीक है, बहुत प्यारा सा लेक्चर था आज, बहुत छोटा सा लेक्चर था आज, ठीक है, ज़्यादा कुछ था नहीं लेक्चर में। ये क्वेश्चंस जो थे, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए दिया है कि किस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मैंने तुमको कराया भाई, बहुत इजी क्वेश्चंस थे, बहुत ज़्यादा इजीली हो गए अपने क्वेश्चंस, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, पर्सनल मैसेज कर सकते हो, तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। टेंशन मत लेना किसी भी चीज़ की, मैं हूँ यहाँ पे, मैं बैठा हूँ तुम्हारे लिए ही बैठा हूँ, तुम्हारे को समझाने के लिए ही बैठा हूँ। सब कुछ समझाऊंगा तुम लोगों को, तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हूँ, इंस्टाग्राम पे जुड़ा हुआ हूँ। जो मेरे को जानते हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे को सब इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, मेरे से पर्सनल मैसेज करते हैं, कुछ भी उनको इंक्वायरी होती है तो मैं बताता हूँ। तुम्हारे को एग्ज़ाम क्रैक करना है, एनी हाउ क्रैक करना है, ठीक है, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तुम्हारी लाइफ में एग्ज़ाम के अलावा। समझ में आया कि नहीं आया? एग्ज़ाम क्रैक का मतलब एग्ज़ाम क्रैक होना ही चाहिए। मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हूँ, तुम किसी भी चीज़ से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, तुम मैथ से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, तुम कुछ भी पूछ लो मैं तुम्हें बताऊँगा, ठीक है।
समझ में आया कि नहीं आया? तो यही था वीडियो आज का। ट्रिपलेट्स के बारे में तुमको मैंने थोड़ा बहुत बताया, हाइट एंड डिस्टेंस की मैंने आज तुमको थ्योरी पढ़ाई, 2-4 क्वेश्चन कराए, मैंने तुमको बताया कि किस तरीके से अपन तेज कर सकते हैं क्वेश्चंस को। अगर थ्योरी ढंग से आती है तो आज क्वेश्चन जो कराएं वो भी समझ में आ ही गए होंगे। नहीं आए होंगे तो मेरे को प्लीज़, मैं नेक्स्ट वीडियो जो है हाइट एंड डिस्टेंस का तभी बनाऊंगा जब तुम लोगों से आगे से हाँ आएगा कि हाँ समझ में आ गया। और मैं नहीं पूछूंगा तुमसे पर्सनली फ़ोन करके या फिर मैसेज करके, तुम खुद से बताना कि सर समझ में आ गया, नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ जल्दी से लेकर के आओ। ठीक है, वीडियो थोड़ी देर में लाइव हो ही जाएगी, अपलोड बन गई है तो लाइव भी होने वाली होगी थोड़ी सी देर में। तो वीडियो देखना, एन्जॉय करना, शेयर करना, और बस इतना ही। ठीक है, तो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।